हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बायोलॉजी के लगभग 16 टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। तो आज जैसा कि संडे है और आज हमने रिवीजन क्लास रखी है, तो उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस को फ्रेंड्स फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो तो कहलाता है कैम्बियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है? तो पेड़ पौधों में जाइलम का जो यूज होता है वो होता है जल वहन के लिए। आप यहाँ पर एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, जाइलम से जा और जल जा, तो आप यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है? तो पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स मोटाई में वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों में मोटाई के वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क एवं टेविनेरस ने। नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे किससे हुई है? तो फ्रेंड्स, बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो फ्रेंड्स, यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर देता है तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम में होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं? तो अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं हमेशा पेड़ पौधों की कोशिकाओं में, क्योंकि ये रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करने का कार्य क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से प्राप्त होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से जो पत्तियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण में भोजन निर्माण की क्रिया को संपन्न कराती हैं। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव द्रव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक कोश की जीव है, एक कोश की सेल होता है फ्रेंड्स। ये क्या करता है, मैं इसका कुछ बता दूं आपको। जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उसमें ये जमा हो जाती है और इसी जीवाणु के माध्यम से टीबी रोग होता है। नेक्स्ट है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी
ऊतक से संबंधित है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड्स मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त में एंटीबॉडी व एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स एंटीबॉडी बॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो हमेशा हमारी स्किन पर पाया जाता है, जो घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो फ्रेंड्स तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। नेक्स्ट है लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट फ्रेंड्स अस्थियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ऊतक का उदाहरण है रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है, जबकि पेरिकार्डियम क्या होता है? हृदय को ढकने वाला आवरण कहलाता है। नेक्स्ट है आरएच कारक ने अपना किस जानवर से लिया गया है? जो आरएच फैक्टर है वो किस जानवर से लिया गया है फ्रेंड्स? तो वो लिया गया है बंदर से। नेक्स्ट है किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर है एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़ी होते हैं? यानी कि जो मनुष्य की पसलियां होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि टोटल पसलियां 24 होती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो हमारे कान पर होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो हमारी थाई पर होती है। नेक्स्ट है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां सब कमजोर होने का सबसे मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट है अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थियों में जो सबसे ज्यादा लवण पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग फ्रेंड्स हमारी छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत में मैंने बताया था कि उसमें छोटे छोटे विली पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं शेष भोजन का पाचन जो हमारे आमाशय और डोडनम में नहीं हो पाता, वो विली क्या करते हैं भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करके हमारे रक्त में मिला देते हैं। नेक्स्ट है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के कारण होता है। हमारे मुख में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, यानी कि जो शर्करा का पाचन करता है वो टाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई प्रकार की ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उन ग्लैंड से क्या निकलता है? उन ग्लैंड से जूस यानी रस निकलता है, जिसमें अनेक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का बहुत अहम रोल होता है हमारे डाइजेशन में। वो क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को कौन पचाता है? रेनिन नाम का एंजाइम पचाता है, जो हमारे अग्नाशय से निकलता है। नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स होती है एंजाइम्स की। मैंने आपको जस्ट अभी बताया ग्लैंड से जूस निकलता है और जूस में एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम हार्वे ने किया था।
नेक्स्ट है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स पेस मेकर का जो संबंध है वो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जो हमारा रक्तदाब है, जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर दाब मापक यंत्र यानी कि ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा हमारे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स एक बार धड़कने में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है, मैं बता दूं। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है? वो होती 72 टाइम। मैं बता दूं इसके पहले जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम जो मनुष्य की धड़कन है वो 70 से 72 बार धड़कती है, लेकिन आपने शायद क्वेश्चंस को वहां पे रीड नहीं किया था अच्छे से। मैं बता दूं वो क्वेश्चन था कि एक वयस्क मनुष्य एक बार में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। वहां पे था हमारे सांस यानी ब्रीथिंग का, और यहाँ पे क्वेश्चन है हमारी हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट। तो फ्रेंड्स इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कती है, लेकिन जो हम सांस लेते हैं वो 1 मिनट में 10 से 12 बार होता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है फ्रेंड्स? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120-80 के बीच में होता है। नेक्स्ट है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, नीचे होता रहता है या एक समान रहता है? तो फ्रेंड्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान होता है, तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स मानव रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली, क्योंकि यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत कितनी मात्रा होती है? तो प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा लगभग 90 से 92% होती है। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो लौह यानी लोहा है। मैं बता दूं हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके केंद्रक पे लोह धातु होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून यानी ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है फ्रेंड्स? फेफड़े में, यकृत, किडनी यानी लंग्स में, लीवर में या किडनी में? तो फ्रेंड्स सभी जगह होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो लाल रक्त का जो मुख्य कारण है वो है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम हिम एक वर्णक का कार्य करता है जो लाल रंग प्रदान करता है हमारे ब्लड को। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन के केंद्रक में लौह धातु होती है। नेक्स्ट है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो फ्रेंड्स हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हेपरिन कहते हैं, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है, स्प्लीन, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? जब मैंने आपको ह्यूमन ब्लड पढ़ाया था तो वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो लाल रक्त कणिकाएं जो जानी जाती हैं फ्रेंड्स वो इरिथोसाइट्स के कारण नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो जो रेड आरबीसी होते हैं फ्रेंड्स वो हमारे अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है?
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव में लाल रक्त कण का निर्माण, आरबीसी का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण है फ्रेंड्स, वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह के खोज करता है? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। हमारे मुख्यतः 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी, ए बी व ए। नेक्स्ट है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता फ्रेंड्स? तो ओ में नहीं पाया जाता कोई भी एंटीजन। नेक्स्ट है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है? तो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में फ्रेंड्स पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है फ्रेंड्स प्यूस ग्रंथि। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? फ्रेंड्स, जो यूरिन होता है उसका जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो फ्रेंड्स, प्यूटरी ग्रंथि जो है वो हमारे मस्तिष्क पर, आपने देखा होगा आपके जो पीछे का भाग होता है ब्रेन का, वहां पर स्थित होती है। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो फ्रेंड्स, पीनियल ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क पर स्थित होती है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो अव2 या थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मादा जनन हार्मोन्स है? तो मादा जनन हार्मोन इसमें जो है वो है उपर्युक्त सभी, यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन मादा जनन है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो फ्रेंड्स कहलाता है एड्रीनेलिन। नेक्स्ट है, इंसुलिन उत्पादित होता है? तो इंसुलिन जो उत्पादित होता है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इंसुलिन की जो खोज है वो बेंटिक व बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट है, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं फ्रेंड्स? वो स्थित होते हैं अग्नाशय में। इंसुलिन का जो स्राव होता है फ्रेंड्स वो बी प्रकार की कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया जो भाग होता है आंख का होता है। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है आइरिस के कारण। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, आइरिस का कार्य क्या है? प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो फ्रेंड्स, आइरिस का जो मुख्य कार्य है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो फ्रेंड्स, मेलानिन के कारण मानव त्वचा को रंग मिलता है। नेक्स्ट है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो फ्रेंड्स, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। नेक्स्ट है, कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कहलाता है हमारे दांत का इनेमल। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स, गुर्दा का बिल्कुल किया जा सकता है, हृदय का भी किया जा सकता है, फेफड़े लंग्स का भी किया जाता है, लेकिन ब्रेन मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो फ्रेंड्स, मनुष्य की आंसू में जो एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है फ्रेंड्स? तो मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 30.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, कंडारा जोड़ता है?
कंडारा यानी टेंडन जो है वो किसको जोड़ता है? तो फ्रेंड्स, पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कंडरा या टेंडन करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे बायोलॉजी की रिवीजन क्लास जिसमें हमने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यदि आपको इन सभी टॉपिक्स का डिटेल्स में पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर बायोलॉजी को बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।